बना रहा हूँ। इसमें बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा और उन लोगों को भी बड़ी शर्म महसूस होगी जो लोग एमएससी की डिग्री लेते हैं, साइंस में बीएससी की डिग्री लेते हैं, या जो साइंस को पढ़ते हैं, या जो अपना डॉक्टरों के पास इलाज कराने जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण या डॉक्टर के पास जाके नहीं कहेगा कि मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हूँ या पहला ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा था। और कोई भी डॉक्टर को ये नहीं बताएगा कि क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए थे या वैश्य पेट से या शूद्र पैरों से पैदा हुए थे, कोई भी नहीं बताएगा। तो दोस्तों, इसी आधार पर आज मैं जितने भी अब्राहमिकन रिलीजन हैं, हालांकि इस्लाम तो अब्राहमिकन रिलीजन इसलिए नहीं है कि मोहम्मद ने ज़बरदस्ती यहूदियों के पैगंबर को, जो कि अब्राहम था और मूसा थे, मोसेस और डेविड थे, उनको ज़बरदस्ती अपनी कुरान में घुसेड़ लिया है। उनका अरबीकरण कर दिया, अब्राहम का इब्राहिम कर दिया, मोसेस का मूसा कर दिया, डेविड का दाऊद कर दिया। इसी तरह सोलोमन टेम्पल, उसको सुलेमान बनाकर वहाँ अलेक्सा पर ही अपना दावा जता रहे हैं। तो ये कोई अब्राहमिकन रिलीजन नहीं है। यहूदियों की धर्म पुस्तक अब्राहम से शुरू होती है और ईसा मसीह भी यहूदी थे। उनके मरने के बाद जो उनके शिष्यों ने या उनके फॉलोवर्स ने जो आइडियोलॉजी चलाई, उसको ईसाई कहलाने लगे वो। तो दोस्तों, आज मनु और शत्रुपा का ये जो टैग है, उसमें से दूसरा आता है। और एडम मैंने सवार वाला बना दिया, लेकिन से वाला है, वो श है। ईव, आदम और हब्बा से दुनिया बनी है। सारी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति की देन है, इसलिए वर्ण व्यवस्था भी मूर्ख तथ्य है। ये स्थापित नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर ये सब झूठ है। अगर कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है तो फिर डायरेक्ट ब्रह्मा के शरीर से मानव कैसे पैदा हो रहे हैं? कोई ब्राह्मण के रूप में, कोई क्षत्रिय के रूप में, कोई शूद्र के रूप में। और क्या दुनिया इतनी बड़ी थी? ये ब्राह्मण क्षत्रिय अरब में क्यों नहीं पैदा हुए? और अरब वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह सिर्फ अरब में ही पैदा हुआ, यावे, यहोवा या ईश्वर सिर्फ भारत में पैदा क्यों हुए? ये परिकल्पना है कि हम दुनिया को चलाने वाला कोई है, उससे बस कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो कोई भी मौलवी हो, पादरी, रब्बी जानते हैं आप, जो यहूदियों के धर्मगुरु होते हैं, और पंडित आकर ये सो कॉल्ड राम भद्राचार्य और नित्यानंद सार्वध जो वर्ण व्यवस्था पर बड़ा सपोर्ट करते हैं, शंकराचार्य, ये आकर डायरेक्ट मेरे से डिबेट करें, मैं सिद्ध कर दूंगा कि मानव की उत्पत्ति के बारे में सारे संप्रदाय झूठ बोलते हैं। यहाँ तक कि जैन धर्म और बुद्धिज्म भी झूठ का पुलिंदा है। जैन धर्म क्यों झूठ का पुलिंदा है, उसके बारे में बताऊंगा। तो आप पहले चलते हैं मनुस्मृति पर। देखिए, पहले चलते हैं हम साइंस पर। साइंस के आधार पर सारी बातें झूठ हो जाएंगी। जैसे कि आपको पता है कि मानव का जो विकास है वो सने सने हुआ। पहले मानव किसी और अवस्था में था, फिर धीरे धीरे ऑस्ट्रोपिथेकस, फिर बाद में क्रो-मैग्नन मानव आया, और आज का होमोसेपियंस आया जो 2.5 लाख वर्ष पूर्व आया। तो यहाँ मैं ये बात ही वाजे कर दूं कि जो पहला मानव डेवलप हुआ हमारे जैसा, होमोसेपियंस जैसा, उसकी जो डेवलपमेंट हुई, पहली प्रजाति के जो अवशेष पाए गए हैं यहाँ, जहाँ से वो चला, वो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से और वहाँ से पूरी दुनिया में फैले। इसलिए वामन मेश्राम भी एक सर्टिफाइड मूर्ख है। उसकी जो मूल निवासी थ्योरी है वो यहाँ भी फेल हो जाती है। मैं सारों को फेल करूँगा जो गलत है। और अगर तुम्हारे में एक ये है, ताकत है या अकीदा है कि आप मुझे न्यूट्रलाइज कर सको बातों में, तर्क में, तो आमने सामने की डिबेट रख लीजिए। ओपन स्ट्रीम खोल देते हैं हम अपने चैनल पर, आइए, सारों को तर्कपूर्ण जवाब मिलेंगे। जिद्द से कोई नहीं जीत सकता, सच्चाई से सब जीतते हैं। तो मानव का निर्माण धीरे धीरे सने सने हुआ है। लेकिन यहाँ पर मनुस्मृति कह रही है कि एक मनु था, एक शत्रुपा थी, और उससे सारे पैदा हो गए। मनु महाराज ने मनुस्मृति लिखी है, किसने लिखी है? और भृगु ऋषि उसको पढ़ के सुना रहे हैं। तो मेरी समझ में बात नहीं आती, 2.5 लाख वर्ष पूर्व जब पहला मानव आ चुका है, और मनु की एज ये कहीं 1,27,000
1000 वर्ष पूर्व बताते तो उससे पहले तो 2.5 लाख वर्ष पूर्व। तो अब मनु की एज भी देख लेते हैं, मनु कब पैदा हुआ। हालांकि ये पौराणिक पात्र है, लेकिन इनकी कल्पनाओं का तो भंडाफोड़ करना होगा मैं। और मैं तो कृष्णपाल सिंह तोमर जैसे लोगों को, जो इतने पढ़े लिखे LLB हैं, मैं सोचता हूँ उन्होंने अपनी पढ़ाई और अपनी डिग्रियाँ पानी में फेंक दी हैं। ऐसी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है अगर मूर्ख बने जाओ। और मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता गाली देने से, लेकिन तुम ही मूर्ख सिद्ध हो गए और तुम सर्टिफाइड मूर्ख हो अगर तुम मनुस्मृति को मानते हो। अब ये मनु कौन था इसको भी देख लेते हैं, इनका गूगल कर लेते हैं। मनु कब पैदा हुआ ये भी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो मनु था ही नहीं कोई, लेकिन इन पोंगा पंडितों की किताब के हिसाब से मनु कब पैदा हुआ उसको बता देते हैं। लो विकीपीडिया खोल लिया, गूगल पर इन्हीं की जानकारी डाली जाती है। इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो विकीपीडिया मैंने खोल लिया है, अब चाहे तो देख सकते हैं। ये विकीपीडिया खोल लिया है गूगल पर, ये देख लीजिए। अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको। तो दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था और उसके पिता ब्रह्मा थे, यानी कि ब्रह्मा की औलाद है मनु। अब सवाल ये है कि मनु कहाँ से पैदा हुआ। मनु वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है या ब्राह्मण है। एक व्यक्ति ना तो मुँह से 4 जगह से तो पैदा नहीं हो सकता। हालांकि पैदा नहीं होते, ये साइंस ने मैंने पहले ही खारिज कर दिया। और प्रथम स्त्री थी ब्रह्मा पुत्री शत्रुपा। अब लो, ब्रह्मा की पुत्री शत्रुपा थी, उसी से आपस में डिंग डोंग हो रही है इनकी। ये इस्लाम कहता है आदम ईव पसली से निकाला, बाई पसली से बना दिया। और क्रिश्चियनिटी में तो एक जेनेसिस में एक चैप्टर है लूत का, जिसने अपनी बेटियों से संभोग किया उसकी, क्योंकि सारे मर्द मर गए थे। सोडोम सिटी में आग और बरसा था, सोडोम में लोग गे हो गए थे, तो सोडोमी उसी से निकला होगा। सोडोमी जो वर्ड निकला है गे के लिए, वो सोडोम सिटी से निकला होगा। इसका बाइबल में जिक्र है, ओल्ड टेस्टामेंट जेनेसिस चैप्टर में 22 से 25वां अध्याय है जेनेसिस का, आप देख लीजिए। तो इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री के मैथुनी सृष्टि से, यानी शत्रुपा से, और उससे संसार की सृष्टि उत्पन्न हुई। अब यहाँ ये कह रहा है कि मैथुनी सृष्टि, लेकिन वहाँ तो ब्रह्मा सीधा मुंह से ब्राह्मण उगल रहा है। सौम्य मनु को आदि मनु भी कहा जाता है। फिर इसने मनुस्मृति ऐसी क्यों लिखी जब ये खुद मैथुन से पैदा है सारी सृष्टि। तो ये कैसे लिख दिया कि ब्राह्मण के मुंह से, तो मनुस्मृति खुद कंट्राडिक्टरी हो जाती है। अब इसमें 14 मनुओं के नाम है। सौम्य मनु सबसे बड़ा मनु, सर्वोचित मनु, उत्तम मनु, इससे कोई लेना देना नहीं, सब माइथ और कल है। वर्तमान काल तक बड़ा कल्प के सौम्य मनु, सर्वोचित मनु का क्या हुआ था, इनका सवर्णी मनु जो आखिर का मनु था, उसका संवत प्रारंभ 5630 ईस्वी पूरा हुआ था। अभी संवत कितना चल रहा है, अभी चल रहा है 20,026, और इसमें 57 साल और जोड़ दो, तो भाई 5630 वर्ष पूर्व हुआ था संवत प्रारंभ होने के, लास्ट वाले के। और भाई उससे पहले तो मानव ऐसे डेवलप हो चुका था। तो आप ये बताइए कि एक तरफ ये मैथुनी सृष्टि आदम, और जब हम आदम और उसकी औलाद मनु की औलाद हैं सनातन धर्म के हिसाब से, और शत्रुपा की उसकी पत्नी है जो कि ब्रह्मा की पुत्री या भाई बहन डिंग डोंग कर रहे हैं, तो अब आप ये बता दीजिए फिर ब्रह्मा ये क्यों कह रहा है, मनुस्मृति क्यों लिखी कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए, पेड़ से वैसे पैर शूद्र। और कोई हमको टिप्पणी कर रहे हैं आपने मनुस्मृति नहीं पढ़ी। अरे मूर्ख, मैंने मनुस्मृति पढ़ी है, तभी तो तुम्हारी मूर्खता को उजागर कर रहा हूँ, मनुस्मृति की मूर्खता को उजागर कर रहा हूँ। एक तरफ मनुस्मृति में कहा गया है कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बदली जा सकती है, तो भाई कर्म के आधार पर मैन हुआ ना, फिर कैसे डायरेक्ट ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गया। तो दोस्तों, ये जो मनु है और जो शत्रुपा की कहानी है, फ्रॉड कहानी है, झूठ कहानी है। ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। और जो लास्ट वाला मनु है वो तो हमारा 2.5 लाख वर्ष पूर्व जो हमारा इस तरह का होमो सेपियंस मानव आ गया, उसके बहुत बाद में पैदा हुआ है। अब करते हैं, अब इस्लाम पर जाते हैं। इस्लाम में आदम और हव्वा से पैदा हुए हैं। तो इस्लाम तो नकल भर है ईसाइयत की और यहूदियों की नकल भर है, क्योंकि यहूदी पुस्तक में इसको आदम और ईव कहा गया है। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल जो है वही यहूदियों की तोरा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल है वो जीसस के सारे
कारनामे जो उन्होंने काम किए उसके ऊपर आधारित है। और एक बात मैं वाजे करना चाहता हूँ कि जीसस हर कैरेक्टर से बहुत अच्छा है। इवन राम से भी जीसस अच्छा है अगर कोई कैरेक्टर हुआ है तो, क्योंकि राम के ऊपर तो आरोप लगते रहे हैं, अभी सच्चे हैं झूठे हैं या मनगढ़ंत हैं, किताबों में तो लिखे हैं। किसी ने शंभुक का वध किया, हिरण का वध करने पीछे चले गए। भाई आप अगर आपको तो हिरण में भी उतना ही जीवन देखना चाहिए था, लेकिन जीसस ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे लोग मरे। अगर किया होगा तो वो भी मैं बताऊंगा, वो भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मुर्गे की बलि और कत्ल की बलि उन्होंने दी होगी उसके बारे में भी मैं बोलूँगा। हालांकि यहूदियों में तो कत्ल आम बात है, जानवरों का कत्ल करना, अल्टर वेदी पर गायों को बछड़ों को काटना, ये सारा जेनेसिस में है। और वही यहूदियत में ईसाइयत में जरूर आया होगा, और इस्लाम भी। तो दोस्तों अब ये मौलवी आदम हव्वा ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं हुआ। अब यहूदियों के राबी भी कहते हैं ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं हुआ। अब आते हैं जैन धर्म पर, तो ये फ्रॉड है सारी चीज़ें कि आदम हव्वा से बनी और यहोवा ईश्वर ये सब हमारे गॉड हैं। अब हम जैन धर्म पर आते हैं। जैन धर्म के जो इनके जो तीर्थंकर है, किस तरह झूठ गढ़ा गया है। इसलिए कभी कभी तो लगता है कि क्या वास्तव में हम सही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं या हम भेड़ चाल चल रहे हैं। अब इनको बड़ी चिंचने लगते हैं, ओ भाई हम तो सच्चाई बोलेंगे, तुम में सच्चाई सुनने की कुव्वत नहीं है तो मत सुनो, और लोग तो सुनेंगे। और हिंदुओं से ज़्यादा जनसंख्या तो नास्तिक लोगों की है। हिंदुओं से 16% 15% हिंदू है, 16% नास्तिक हैं, और वो लोग सुनेंगे। हमको क्या लेना देना तुमसे, तुम जैसे मूर्खों के लिए तो है ही नहीं जो मानते ही नहीं। जो भाई देखिए, सोते को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोकर भी जागते हुए सोने का नाटक करता है तो उनको ये पोंगा पंडित मूर्ख बना रहे हैं। तो हम तो बनने वाले नहीं भाई तुमसे। ये मनुस्मृति पूरी भी है हमारे पास। देखो अब जैन का देख लेते हैं। हाँ, अब तीर्थंकरों का बता रहे कितनी कितनी हाइट है, कब कब हुए, मतलब एकदम से खुलासा इनका पागलपन। इतना पागलपन जैन धर्म में भी है, मैं सोचा नहीं होगा। हाँ, जैन धर्म में एक बात अच्छी है कि ये लोग जो है मार काट को गलत समझते हैं, और ये सही है, इसका मैं भी समर्थक हूँ, इस थ्योरी का समर्थक हूँ। लेकिन जो गप्पे मारी गई हैं कि इनके कितने लंबे कद थे, मतलब इस तरह की मूर्खता भरी बातें, रंग सुनहरा अभिभावक। अभी देखिए इसका छोटे में जाना पड़ेगा हमको, तभी निकल पाएगा। हाँ ये अब ये देखिए इनका पहला है, छोटे में जाऊँ बीच वाले में जाता हूँ, रुको यार, बीच वाले में नहीं, बीच वाले नहीं, छोटे में ठीक है। इनका पहला हुआ ऋषभहंता। जन्म से पहले ये स्वर्ग में रहता था। जन्म स्थान था अयोध्या कैलाश। नामी मरुदेवी द्वारा है, अभिभावक है इसका नाभि और मस्त देवी, इसकी माँ का नाम। सुनहरा रंग है, सांड इसका प्रतीक है। ऊंचाई 1500 मीटर। आज तक कोई भी व्यक्ति 1500 मीटर ऊंचा कभी नहीं हुआ। ये सब मूर्खतापूर्ण बात है, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। और ये कब पैदा हुआ था? ये 5,92,704 लाख वर्ष जिया। यार मूर्खतापूर्ण बात है इसकी। दूसरा था इनका अजीतनाथ। अजीतनाथ की ऊंचाई कितनी थी? 1350 मीटर ऊंचा था। और ये कब पैदा हुआ था, कितने साल जिंदा रहा, ये सब मूर्खतापूर्ण बात। और फिर था संभवनाथ, ये 1200 मीटर ऊंचा था। अब इतना ऊंचा हो सकता है क्या? और ये कब, जीवन काल के वर्षों की संख्या, जीव कब हुआ ये। और उसके बाद है संभवनाथ, ये भी 1200 मीटर ऊंचा। उसके बाद है अभिनंदनाथ, ये 1050 मीटर ऊंचा। फिर है सुमतिनाथ, ये 900 मीटर ऊंचा हुआ। फिर है पंचजन्य बैसाखी शिखर कौशाम्बी में पैदा हुआ, ये 750 मीटर ऊंचा। ये सुपार्श्वनाथ, ये 600 मीटर ऊंचा। ये चंद्र प्रभु 400 मीटर। और फिर दूसरा 300 मीटर। सुविप्रास पुष्पदंत शीतलनाथ 270 मीटर। श्रीहंसनाथ 240 मीटर। वासुपूज्य 210 मीटर। विमलनाथ 180 मीटर। अनंतनाथ 150 मीटर। धर्मनाथ 135 मीटर। शांतिनाथ 100 मीटर। कुलनाथा 105 मीटर। अरमाथा 90 मीटर। मल्लीनाथा 75 मीटर। मुनि सुवत 60 मीटर।
कमीना था 45 मीटर, ये 10,000 साल जिया। मैदीना था 30 मीटर, पार्श्वनाथ 13.5 मीटर। अब 13.5 फीट, इतना लंबा भी कोई आदमी नहीं होता। अब जैसे जैसे ये सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं, इनके कद छोटे होते जा रहे हैं। और फिर है महावीर 6 फीट, ये नॉर्मल सी बात है, 6 फीट का आदमी हो सकता है। तो दोस्तों देखा किस तरह जैन धर्म में भी झूठ का पिटारा है। और ये जैन मुनि जब पैदा हुए, जब आज का आधुनिक मानव नहीं आया था, तो ये देखा किस तरह जैन धर्म, मनुस्मृति, बाइबल, जेनेसिस चैप्टर सब झूठ है और झूठ पर टिके हुए हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।